सरकार अवैध खनन को न रोकते हुए खून पर सरचार्ज लगा के अपना खजाना भरने का काम कर रही है। आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और सत्र शुरू होने से पहले गोड्डा से बीजेपी के विधायक अमित मंडल विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें बेरोजगारी दूंगा, और बगल में ये खून जो है इन्हें चढ़ रहा है। इस पोस्टर का क्या मतलब साफ है कि सरकार अवैध खनन को न रोकते हुए खून पर सरचार्ज लगा के अपना खजाना भरने का काम कर रही है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो युवा हैं, जो लाठी खा रहे हैं, जो अनुबंध कर्मी है, जो जेपीएससी आंदोलनकारी है, उनका खून सड़क पर बह रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आप मेरा खून बहाते रहें, मैं खून के टैक्स के माध्यम से आपका खजाना भरता रहूँगा। ये आम जनता की अपील। इतना ही नहीं, आप जेपीएससी को भी कवर कर रहे हैं और लगातार इस पे दिखा रहे हैं कि कैसे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। अब शुरू से ही क्रोनोलॉजिकल तरीके से चले, और मैं आपका 5 मिनट इसमें लूँगा कि 6 जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द करने के नाम पर हंगामा चतुर्थ विधानसभा में जेएमएम के द्वारा हुआ था। ये जब जेएमएम सरकार सत्ते में आए तो सबसे पहला इन्होंने काम किया कि 6 जेपीएससी रिजल्ट को घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, 7 जेपीएससी रिजल्ट जब बना रहा था नियमावली, तो हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि भगवान ना करे कि मेरे परिवार के कोई भी लोग जेपीएससी का एग्ज़ाम दे। लेकिन जेपीएससी की नियमावली को ठीक से ना बनाते हुए आप देखिए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया गया, सीरियल वाइज सबको पास घोषित कर दिया गया। और जब ये पता चला कि ओएमआर शीट वैसे लोगों का आया ही नहीं आयोग के पास, और इस आधार पर जब जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया 49 अभ्यर्थियों की, तो मुझे लगता है कि सरकार को पीटी रिजल्ट को कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार पीटी रिजल्ट कैंसिल सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं से प्रेशर सरकार के ऊपर है। अंसारी बोल रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पहली बार इतना फेयर। इरफान अंसारी के दिमाग में गड़बड़ी है। मुझे लगता है कि इतना चीज होने के बाद भी अगर इरफान अंसारी ये बात बोल रहे हैं तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बोल रहे हैं कि जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं सभी बीजेपी के। देखिए, बीजेपी के लोग नहीं है, बीजेपी के क्योंकि विपक्ष में है तो बीजेपी का नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि इन सब चीजों को उठाए, और हम लोग इसको उठा रहे हैं। मैं भी बहुत बार वहां पे गया था जहाँ धरना प्रदर्शन था। आप देखिए कि कट ऑफ जो है 260 हो गया है। कहाँ कट ऑफ 213 जाता था, आज की डेट में कट ऑफ 260 हो गया। इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं लोगों ने रिग्ड तरीके से एग्जाम लिया, जिसका परिणाम निकला कि जो कट ऑफ है वो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ गया है। ये सबसे बड़ा पॉइंटर है ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं बैकडोर से लोगों का एंट्री हुआ है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in